ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आगामी 27 मार्च से 8 चरणों में शुरू हो रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य रूप से टीएमसी और बीजेपी ही चुनावी मैदान में नजर आ रही है। बंगाल चुनाव को देखते हुए प्रदेश की सियासत में रविवार का दिन काफी अहम रहा। रविवार को जहां बीजेपी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने कोलकाता के सबसे बड़े ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली को संबोधित करते हुए बंगाल में टीएमसी के सफाई की बात कही, तो वहीं ममता बनर्जी ने रविवार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ अपनी 4 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान मोदी के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कभी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद रह चुके फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रविवार को पीएम मोदी के रैली से पहले बीजेपी का दामन थामते हुए खुद को कोबरा सांप बताया। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं आखिर किसने किसको क्यों और क्या कहा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को प्रणाम कहकर की। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके कडार ने आपका यह भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर-चूर कर दिया। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहाँ की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, लेकिन ये लोग बंगाल के लोगों का हौसला कभी नहीं तोड़ पाए। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साहब के इरादे से आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो बंगाल एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। देश की तरह ही बंगाल के विकास के लिए भी अगले 25 साल बहुत अहम है। इन 25 वर्षों की शुरुआत का पहला पड़ाव ये विधानसभा चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में पोर्ट से लेकर एक्सपोर्ट तक, टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ से लेकर भात तक, पश्चिम बंगाल की माटी और समुंदर में सब कुछ है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। पारदर्शी व्यवस्था यहाँ फिर से कड़ी होगी और केंद्र सरकार की योजनाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन नहीं है, हम बंगाल की राजनीति को विकास केंद्रित राजनीति की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। बहुत साल हो गए, अब बंगाल को बर्बाद करने का अवसर किसी को नहीं देना चाहेंगे। बंगाल के लोगों को यह भी याद रखना है कि उनके साथ किस तरह का छल लगातार किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं विश्वास दिलाने आया हूँ कि आपके लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों, उद्यमियों, यहाँ की बहन बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दीदी, आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहाँ के बेटे बेटियाँ आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए गुस्से में क्या क्या कहा जा रहा है, कभी रावण, कभी दैत्य, कभी गुंडा। दीदी, इतना गुस्सा क्यों? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने यहाँ फैलाया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि क्या गरीब की चिंता करना, उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? या हम इस पर भी राजनीति करेंगे? लेकिन अफसोस टीएमसी सरकार यही कर रही है। हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज तक यहाँ की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल में डर और भय के पुराने दिन 2 मई से आगे नहीं चलने वाले। आप घर घर जाइए, सरकारी कर्मचारियों से भी आग्रह करूंगा कि बिना दबाव में आए काम करिए। हर वोटर से कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कमल छाप। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साहब के इरादे से आगे बढ़ना है। ब्रिगेड मैदान फिर से बंगाल के लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है और आप उसके साक्षी बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मैं कहूंगा, मैं आपके तप, आपके त्याग और आपके बलिदान के सामने शीश झुकाता हूं। भाजपा के हर कार्यकर्ता के परिवार को, पश्चिम बंगाल में अन्याय का शिकार हुए हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं पीएम मोदी की रैली से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस पर अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि आज हमारे बीच मिथुन चक्रवर्ती भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की यह हुंकार सुनने के बाद किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। वहीं रविवार को ही ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पद यात्रा का आयोजन किया।
इस दौरान ममता ने पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर नोट के बदले वोट के आरोप लगाए। रविवार को पद यात्रा के बाद अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। ममता ने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी के लगाए आरोपों का खंडन किया। साथ ही सीएम ममता बनर्जी दूसरे राज्यों में महिलाओं के हालत पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा, वो कहते हैं बंगाल में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों को देखें। उन्होंने कहा, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है। बीजेपी टीएमसी सरकार पर हिंसा के आरोप लगाती रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इशारों में बीजेपी पर वोट के लिए नोट बांटने का आरोप भी लगा दिया। ममता ने कहा, खेला होबे, हम खेलने के लिए तैयार है। ममता ने बीजेपी को खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगर वे वोट खरीदना चाहते हैं तो उनसे पैसा लेकर आप टीएमसी को वोट देना। प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित बीजेपी की रैली में मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर पहुंचे। चक्रवर्ती ने शनिवार शाम को पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी। ब्रिगेड परेड मैदान में बने मंच पर मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी का झंडा दिया। बता दे, कैलाश विजयवर्गीय ने ही मिथुन के बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया। इसके बाद मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने वहां मौजूद लोगों को अपने डायलॉग से खास मनोरंजन किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू होगा, जिसके लिए पीएम मोदी ने रैली की। मिथुन ने रैली में मौजूदा लोगों को एक के बाद एक कई डायलॉग सुनाए। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की इस रैली के मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी अंदाज में कहा, मैं असली का कोबरा हूँ, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मिथुन ने आगे कहा, मुझे बंगाली होने पर गर्व है। मुझे पता है कि आप मेरे डायलॉग को पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी एक फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया। यहाँ आपको बता दे कि 70 साल के अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बेहद लोकप्रिय है। मिथुन ने आगे कहा, जो आपका हक छीनेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। आज का दिन मेरे लिए सपने जैसा है। इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। हम गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। गरीब के लिए काम करना मेरा सपना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।